गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आज अभी इस समय 10th ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण पॉइंट सोन परियोजना पढ़ेंगे, जो इकाई एक में के अंतर्गत जल संसाधन जो चैप्टर है उसी का पॉइंट है। क्या है? सोन परियोजना, नहीं सोन परियोजना। सोन परियोजना ये पढ़ेंगे। बस 1 मिनट समय दीजिए आप लोग भी। सोन एक नदी का नाम है। क्या नाम है? सोन नदी का नाम है। और इस परियोजना के द्वारा, सोन परियोजना के द्वारा सोन नदी पर बांध बनाया गया, या कि ये बीच में बैरेज टाइप में जैसे यानी फाटक बनाया गया, तट को ऊंचा किया गया। और कब, वो भी सुन लीजिए। ये 1874 की बात है। तो 1874 में कौन थे भारत में? किसकी शासन थी? अंग्रेज की। तो अंग्रेजे द्वारा, ये अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेज द्वारा। ईस्वी 1874 ईस्वी। और मैं डियर बता दूं, ये बिहार की ही परियोजना है। बिहार में ही सोन नदी और जगह भी जाते हैं, लेकिन बिहार से होकर जाते हैं। तो ये बिहार में है। बिहार में मैं थोड़ा सा जगह भी बता दूं आप लोग को। डेहरी, डेहरी के समीप, बिहार के डेहरी के समीप, उसके पास में 1874 ईस्वी में अंग्रेज ने बांध बनाया। और बांध बनाकर, अगर मान लीजिए ये नदी है और यहां पर फाटक बना दे तो पानी ऊपर उठेगा, तो इससे नहर भी निकाला जा सकता है। तो इसी सोन नदी से क्या किया, पूरब और पश्चिम दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी नदी नहर निकाला गया। और इस नहर से बहुत बड़े इलाके की सिंचाई अभी भी हो रही है, उस समय भी हो रहा था। थोड़ा सुन लीजिए कि जो दो नहर जो निकाले गए थे कहाँ कहाँ सिंचाई होती है। तो पूर्वी नहर से मैं बता दूं, पूर्वी नहर से पटना, गया, औरंगाबाद। मान लीजिए पूर्वी नहर है, इससे किसका किसका हुआ? पटना, औरंगाबाद, गया। इस जिलों की लगभग भूमि की सिंचाई, मतलब 3 जिलों की लगभग भूमि की सिंचाई हो रही है और होता था। फिर पश्चिमी नहर आई है। इस पश्चिमी नहर, पश्चिमी नहर जैसे ही आए तो एक चीज ध्यान रखना है, इसका 3 गो शाखा हो गया। यहीं से क्या बट गया? 3 शाखा बट गया। 3 गो नहर, नहर निकाल दिया गया। यहां से निकला है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ? 3। तो लेकिन हम दोनों को मिला के ही कर रहे हैं। ये पश्चिमी नहर जो है, इससे माय डियर, इससे माय डियर रोहतास, बक्सर, भोजपुर की भूमि की सिंचाई हो रही है या होती थी। हाँ राही जी, प्रणाम। हो गया हिसाब ना? क्या कहा? ले जाइए। तो अच्छा, उसको हम कर लेते हैं, सब व्यवस्था उधर हो जाएगा। तो कितना पैसा का बिल सुनाया? तो जा 3 4 दिन हो ही हो गया ना। तो कम सम कितना? तब समझिए तो, जो एक दिन में 14,400 का बिल था है, अब तक मतलब लगता है कि 2 लाख पूरा देता ना। हम्म। वही ना तो तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्या करें, उसको खाना भेज दें कि उसको ले ही ला आए? हाँ तो ले आते हैं। हम्म।
हाँ। ओ। हाँ हाँ। तो हुआ ना, काम हुआ कि ना? अच्छा। ठीक है, तो इसको हम क्या करें? तो बच्चा को तो छोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या करें? गर्म पानी या खाना? हम कह रहे थे कि इस परियोजना के द्वारा सोन नदी पर बांध बनाकर दो तरफ का नहर निकाला गया, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी नहर से जहां पटना, गया, औरंगाबाद जिलों की भूमि की सिंचाई होती है, वहीं पश्चिमी नहर जो है इसे रोहतास, बक्सर, भोजपुर जिलों की भूमि की सिंचाई हो रही है। और ये बिहार की सबसे पहली परियोजना है। और इसके तैयार होने के बाद हम कह सकते हैं कि बिहार के बहुत बड़े इलाके में सिंचाई के लिए जल पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध होने लगा है, जिससे कृषि पर भी प्रभाव पड़ा। तो शायद समझ गए ये क्या चीज, क्या है? आपको नींद लग रही है इस टाइम में, क्या बात है? क्यों? क्यों? रीडिंग देर है ये? रीडिंग देर है चलिए, तो शुरू कीजिए, इसको लिख लीजिए। तो देखिए, यह बिहार की सबसे प्राचीन और पहली नदी घाटी परियोजना है। यह बिहार की सबसे प्राचीन और पहली नदी घाटी परियोजना है। यह बिहार की सबसे पहली यह बिहार की सबसे प्राचीन और पहली नदी घाटी परियोजना है। पुनविरा, इस परियोजना के द्वारा इस परियोजना के द्वारा इस परियोजना के द्वारा सोन नदी पर सोन नदी पर सोन नदी पर डेहरी डय का हौरी डेहरी के पास बांध बनाकर, इसमें नहीं दिए हैं अभी, बांध बनाकर बांध बनाकर 1874 ईस्वी 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में पूर्वी और पश्चिमी नहर निकाली गई। पूर्वी और पश्चिमी नहर निकाली गई। पूर्वी नहर से पूर्वी नहर से पटना, गया, पूर्वी नहर से पटना, गया, औरंगाबाद, पटना, गया, औरंगाबाद जिलों की भूमि की सिंचाई होती है। जिलों की भूमि की सिंचाई होती है। वहीं वहीं पश्चिमी नहर से वहीं पश्चिमी नहर से बक्सर,
वहीं पश्चिमी नहर से बक्सर, रोहतास, भोजपुर जिलों की भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के बाद इस परियोजना के बाद बिहार के इस परियोजना के बाद बिहार के एक बड़े बिहार के एक बड़े बाद बिहार के एक बड़े क्षेत्र बिहार के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होने लगा। जल उपलब्ध होने लगा। तो माय डियर ये समाप्त हो गया। अगला बताइए तो क्या है? बताइए क्या है अगला? अंतर्राज्यीय जल विवाद। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, बिल्कुल इजी भी है। एक बार समझाएंगे हम, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। सभी आदमी लिखिए, कॉपी के बीच में लिख लीजिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद जी, अंतर्राज्यीय जल विवाद। चलिए एक बार शांत हो जाइए, सुन लीजिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद अर्थात किसी नदी, किसी जलाशय के जल के उपयोग को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो टकराव होता है, जो विवाद होता है, जो मनमुटाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय जल विवाद। समझ में आया अंतर्राज्यीय जल विवाद का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे किसी नदी, किसी जलाशय के जल के बंटवारा को लेकर, उपयोग को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो मनमुटाव होता है, झड़प होता है, लड़ाई होता है, जो भी हो, उसको कहते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मेरे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है, इसका क्या कारण क्या है? कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। क्या हो सकता है कारण? सबसे पहला कारण है कि एक नदी का एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरना। एक से अधिक राज्य से होकर गुजरते तब तो ये कहता है हम बंटवारा करेंगे, तो कहता है हम बंटवारा करेंगे। पहला पहला समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है कि जल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ना। तीसरा हो सकता है कि जल संकट की स्थिति उत्पन्न होना, जल की कमी उत्पन्न हो रही, इसलिए उसका जल का उपयोग करने पर ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। और चौथा हो सकता है मेरे कृषि क्षेत्र का विकास होना। और पांचवा हो सकता है कि जल विद्युत संयंत्र लगाने की होड़ शुरू होना। सब चाहते हैं कि हम जल से विद्युत उत्पन्न करें। तो ये 4-5 कारण भी हो सकता है इसका। जो हम कारण भी पूछता है इसका कभी कभी, मुझे जानना भी चाहिए आपको कि दो से अधिक राज्य के बीच जो जल को लेकर लड़ाई होता है तो उसका क्या कारण है। तो शायद समझ गए कारण भी। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 लाइन क्या है वो लिख लेते हैं, फिर कारण करके पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेंगे। तो चलिए लिखिए। तो लिखिए, किसी नदी या जलाशय, किसी नदी या जलाशय, किसी नदी या जलाशय के
किसी नदी या जलाशय के जल को उपयोग जल के उपयोग को लेकर, जल के उपयोग को लेकर, जल के उपयोग को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं, जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उसे उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। अब इसका कारण भी लिख लीजिए ऐसे करके। किसका कारण देके डैश दीजिए। एक नंबर में लिखिए, एक नदी का एक से अधिक, एक नदी का एक से अधिक, आइए आप लोग भी क्लास में ही आइए। एक नदी का एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरना, एक नदी का एक नदी का एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरना। दूसरा नंबर, जल संकट की स्थिति, जल संकट की स्थिति, जल संकट की स्थिति उत्पन्न होना, जल संकट की स्थिति उत्पन्न होना। नेक्स्ट तीसरा, कृषि क्षेत्र का विकास, कृषि क्षेत्र के विकास होने से जल का मांग बढ़ना, कृषि क्षेत्र के विकास होने से जल का मांग बढ़ना, मांग बढ़ना, कृषि क्षेत्र के विकास होने से जल का मांग बढ़ना। नेक्स्ट, बिजली उत्पादन, रुको माय डियर एक मिनट, जल बिजली ने काट दो उसको, जल विद्युत लिखो, जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन करने की होड़ शुरू होना, होड़ शुरू, हाँ होकर होड़ शुरू होना आदि। आया समझ में? अगला एक बार और बता दीजिए तो, कोई छोटा पॉइंट हो तो उसको भी देख लेंगे। बिल्कुल छोटा है, लिख ही लीजिए। हाँ चलिए इसको लिख लीजिए, बस 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा पॉइंट है। भारत, आप लोग भी लिखिए बीच में कॉपी, इधर उधर नहीं बैठे यार, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा तो पॉइंट भी हो जाएगा। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण लिख लिए, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण। चलिए एक बार बस 30 सेकेंड इधर ध्यान दीजिए। प्रदूषण मतलब होता है गंदा होना, तो भारत की नदी जो गंदी हो रही है,
उसका जल जो पीने योग्य नहीं रह रहा है, तो क्यों? इसका क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है कि शहर के गंदे नाली जो है उसको नदी से जोड़ना, पहला। दूसरा कारण है कि नदी में मृत जीव जंतु के शरीर को एवं कूड़ा कचरा को प्रवाहित करना। नेक्स्ट है कि उद्योग के गंदे जल को एवं गर्म जल को नदी में प्रवाहित करना। और नेक्स्ट है कि नदी में गंदा कपड़ा, मवेशी आदि को धोना। और उसके बाद एक और है, मछली मारने के लिए दवाई का उपयोग किया जाना। तो इस तरह से माय डियर, ये बहुत सारे, एक और छुपा रुस्तम भी एगो कारण है। खेत में रासायनिक खाद और रासायनिक छिड़काव अधिक किया जाना। खेत में जब हम रासायनिक खाद और रासायनिक छिड़काव अधिक करेंगे तो उसका कुछ भाग बच जाता है, और वह फिर वर्षा जल के साथ क्या होता है, बह के फिर कहाँ पहुंच जाती है, तो नदी के जल क्या करते थे। तो ये भी है एक। तो देख रहे हैं 6-7 को कारण है। तो चलिए आप लोग एक एक नंबर करके लिखते चलिए। नहीं, सबसे पहला नंबर में लिखिए, शहर के गंदे नाली को नदी से जोड़ना। शहर के गंदे नाली को, बस 1 मिनट में हो जाएगा। शहर के गंदे नाली को नदी से जोड़ना। दूसरा नंबर, मृत जीव जंतु के शरीर और कूड़ा कचरा को नदी में प्रवाहित किया जाना। प्रवाहित मतलब समझते हैं ना, बहाना। नदी में प्रवाहित किया जाना। नदी में प्रवाहित किया जाना। एक और लिख लीजिए, उद्योग के गंदे जल और गर्म जल। उद्योग के गंदे जल और गर्म जल को नदी में प्रवाहित किया जाना। उद्योग के गर्म जल और गंदे जल उद्योगगत नदी में प्रवाहित किया जाना। नदी में प्रवाहित किया जाना। एक और लिख लीजिए, खेत में डाले गए रासायनिक खाद और रासायनिक छिड़काव। खेत में डाले गए रासायनिक खाद और रासायनिक छिड़काव को रासायनिक छिड़काव के बचे हुए भाग वर्षा जल के साथ नदी में पहुंचना। बचे हुए भाग वर्षा जल के साथ नदी में पहुंचना। एक और है ना, 4 गुण हुआ। एक और लिख लीजिए, 5वां नंबर भी लिख लीजिए, मछली मारने के लिए दवाई का उपयोग किया जाना। मछली मारने के लिए दवाई का उपयोग किया जाना। मछली मारने के लिए दवाई का उपयोग किया जाना। कितना हुआ? 5 हो गया। तो चलो मेरी यार, तो आप लोग के क्लास को, ज्योग्राफी क्लास को यहीं पर बंद कर देते हैं, फिर हिस्ट्री शुरू होगा ना। चलिए, तो ज्योग्राफी क्लास को यहीं पर